जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख साधनाओं में या कहें महाविद्याओं में तंत्र की लक्ष्मी कहे जाने वाली माता तारा महाविद्या की साधना प्रयोग लेके आए हैं। दो तरीके से है। पहला कार्य सिद्धि प्रयोग है, दूसरा प्रत्यक्ष सिद्धि प्रयोग है। माता के कई सारे मंत्र हैं और कई सारे मंत्रों से माता की साधना की जाती है। तारा साधना एक ऐसी साधना है जो शीघ्र प्रतिक्षण देती है। दो ऐसे केस हमारे सामने आए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से केवल 41 दिन में प्रत्यक्ष सिद्धि की है, लेकिन सिद्धि अधूरी रह गई। दोनों गुरु चेला थे, गुरु की भी अधूरी रही शमशान तारा में, और चेले की भी अधूरी रही। दर्शन मात्र से बेहोश हो गए गुरु, और केला सम्मोहित होने की वजह से माता का अपमान कर बैठे। खैर, उस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर जो बताने वाला विषय है वो ये है कि माता तारा के किसी भी प्रयोग से अभूतपूर्व रिजल्ट तत्काल लिए जा सकते हैं। साथ में विधिवत इसकी साधना से प्रत्यक्षीकरण भी किया जा सकता है। मां तारा अनगिनत सिद्धियों को देने वाली है और संसार में सबसे तीव्र गति से अपने भक्तों की रक्षा करने में समर्थ और धन लाभ कराने वाली देवी है। सबसे तीव्र तरीके से इनको तंत्र की लक्ष्मी कहा जाता है। देखिए, जैसे हम किसी भी शुभ कार्य के लिए गणेश जी की पूजन करते हैं तो तंत्र में भैरव पूजन होता है, और तंत्र में भैरव को गणेश कहा गया है, तंत्र का गणेश कहा गया है। उसी प्रकार तंत्र की लक्ष्मी मां तारा को कहा गया है। कौन सी महाविद्या क्या प्रदान करेगी? वैसे सभी महाविद्याएं सब कुछ प्रदान करने में समर्थ होती है, लेकिन अपनी अपनी हर किसी की खूबी है। तो मां तारा सिद्धि और शक्ति की देवी है, अमोघता की देवी है। सबसे तीव्र गति से अपने भक्तों का कल्याण करने वाली, और डूबते को कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन ये पहाड़ बन के आ जाती हैं। डूबने वाली जगह पे भी समतल भूमि का निर्माण कर देती हैं। ऐसी देवी हैं। बस इनके भक्त की इनमें अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। ये रंग से राजा कब बनानेगी पता भी नहीं चलेगा। बहुत गजब है। बहुत लोग कहते हैं कि हम कैसे पता करें साधना सिद्धि हुई या नहीं। बहुत से लोग जो कर्ज आदि के दलदल में फंसे या किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, उन लोगों को लगता है कि कर्ण पिशाचनी आदि कोई सिद्धि कर ली जाए, लॉटरी वॉटरी का नंबर ले लिया जाए, काम कर जाए। वो लोग इस चीज को नहीं समझते कि जब तक दुर्भाग्य तुम्हारे साथ है, सिद्धि कैसे हो जाएगी। तुम जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हो, तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां कैसे कर लोगे। सौभाग्य के लिए पहले देखें कि कौन सी चीजें हैं जो दुर्भाग्य रूपी शत्रु के रूप में आपके सामने खड़ी है। हमने हमेशा कहा है, व्यक्ति पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवा के ये समझे कि कहां पर कौन से दोष हैं, कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से दुर्भाग्य आपके पास खड़ा है और सौभाग्य दूर खड़ा है। तो क्यों न उन दोषों का निवारण कर लिया जाए, जिससे कि सौभाग्य पास है और दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाए। उन दोषों का निवारण करके और सटीकता के साथ फिर साधना की जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट लिए जा सके। देखिए, अब कोई भी साधना करते हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट 10-20% से ज्यादा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अब मान लीजिए कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, दरिद्र दोष या किसी भी प्रकार का गंभीर दोष बना हुआ है, तो आप जब साधना करते हैं तो आपकी साधना का सारा जो ऊर्जा होती है वो दोष ले लेता है, उसके निवारण में चले जाते हैं, उसकी प्रभाव को कम करने में वो चला जाता है दोष, या फिर ये कहे कि वो दोष उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। एक तरह से आपके पाप कर्मों में चले जाता है वो आपका किया हुआ पुण्य। तो इसलिए पहले अगर उस दोष का निवारण कर लिया जाए और उसके बाद में साधना की जाए तो रिजल्ट चमत्कारिक आते हैं। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सुबह 11 बजे के पहले अपना नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। इसी नंबर पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है वहां से अकाउंट पे करके कुंडली विश्लेषण का शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी साथ में डाल दें, तो 1 या 2 दिन में आपकी कुंडली बन जाती है। जिन लोगों की जन्म तारीख, समय, स्थान आदि नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। ऑरा स्कैनिंग क्या होता है?
आपको अपने सर से पैर तक की एक फोटो भेजना है जिसमें जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज कुछ पहना हो तो निकाल दे। कपड़े पहनना है। स्त्री है तो उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की। पुरुष है तो सीधे हाथ की। एक तो सर से पैर तक की फोटो, दूसरे हाथ की हथेली की फोटो। पुरुष सीधे हाथ की, स्त्री उल्टे हाथ की, जिसमें हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखे। तो ये 2 चीजें आप भेज देंगे तो इससे आपका ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा। इसका शुल्क 1100 रुपए है। ये साथ में डाल दें और स्क्रीनशॉट कर दें, साथ में अटैच कर दें स्क्रीनशॉट। तो आपका ऑरा स्कैनिंग होके आपकी कुंडली में क्या डिटेल है, आपके चक्रों की स्थिति क्या है, कौन से दोष लगे हुए हैं, जन्म के बाद कोई पितृदोष लगा है, कोई तंत्रिक क्रिया आदि तो नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार कुंडली का सही विवेचन करके यदि आगे बढ़ा जाए तो दिक्कत नहीं आती है। आप सटीकता के साथ ये पता कर लेंगे कि आपको कौन सी साधना करनी है तो उसके आपको रिजल्ट आएंगे। आप कौन से वर्ग में आते हैं, शिव वर्ग, शक्ति वर्ग या वैष्णव वर्ग में, और वर्ग के हिसाब से साधना करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। ज्यादातर लोग जो परेशान है, जो फाइनेंशियल है या शत्रु बाधा से पीड़ित, उन्हें में एक ही राय रहती है कि आप लोग प्रत्यक्ष सिद्धि पे ना जाए। प्रत्यक्ष सिद्धि बात का विषय, अभी तो आपका दिमागी ठिकाने पे नहीं है। ध्यान आप क्या खाक लगाएंगे और ध्यान नहीं लगेगा तो सिद्धि हो ही नहीं सकती। शक्ति आसपास होगी तो भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, और मन में कोई गलत विचार आ गया और शक्ति उन्होंने भाप लिया तो वो चली जाएगी हमेशा के लिए। इसलिए ऐसे लोग केवल प्रयोग करें। शत्रुनाशक कर रहे हैं तो लगातार शत्रुनाशक प्रयोग, किसी भी एक प्रयोग को कम से कम 3 बार 4 बार दोहराएं, उसके बाद ही दूसरा प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करें। यदि आप दरिद्रता आदि से परेशान है तो एक दिन का धूमावती प्रयोग मंगलवार वाला हमने दिया है उसे करें। फिर अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, नव नागेश प्रयोग, कमला कंचन प्रयोग, बहुत सारे से अनगिनत प्रयोग दिए जो 1 दिन और 3 दिन के और आसानी से हो सकते हैं। साथ में श्री सूक्त को हर शुक्रवार लघु हवन करें। ये चीजें जब आप करेंगे घर में तो रिजल्ट आएगा। घर में अगर बार बार विवाद हो रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में 4 कोने वाला सरसों तेल का दीपक हर मंगलवार मंदिर में प्रज्वलित करें, हनुमान जी के मंदिर में, और उनसे प्रार्थना करें। साथ में एक हमने वीर बसे मसान गणपति वाला मंत्र चैनल पे दिया है जिसकी 351 आहुति देना होती है घी से। वो प्रयोग 1 दिन का 1-1.5 घंटे का प्रयोग है, वो घर पे कर ले। वो प्रयोग कर लेंगे तो घर में प्रेम बन जाएगा, विवाद की स्थितियां बंद हो जाएगी। बहुत सारी चीजें। पहले आप ये फोकस करें घर में प्रॉब्लम क्या है, सिद्धि के पीछे ना जाए। पहले फोकस करें घर में विवाद। एक डायरी बनाए, घर में विवाद हो रहा है, ठीक है, कर्जे की समस्या है, ठीक है, आवक नहीं आ रही है, रास्ते बनाना है, ठीक है, ये सारी चीजें लिख ले। लिखने के बाद फिर सबसे पहले हमारे वीडियो चेक करें कि भाई घर में विवाद हो रहा है तो इनको दूर करने के लिए हमने कौन सा वीडियो दिया है, वो वाला प्रयोग करें। और 1 नहीं 2 या 3 प्रयोग कर ले, छोटे छोटे, क्योंकि छोटे प्रयोग दिए इससे संबंध में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक प्रयोग में आपने गलती की तो दूसरे में तो कम से कम सुधार करके कर ही लेंगे, इसलिए 2 या 3 प्रयोग करने के लिए बोलते हैं, वरना एक ही प्रयोग में हो जाता है। दूसरा, उसके बाद आपकी जो समस्या है उससे संबंधित जो हमने प्रयोग दिए, धन से संबंधित तो हमने जितने प्रयोग दिए कर डालिए, जितने भी दिए हैं उतने सारे करिए। आप एक करके बैठ जाएंगे और रास्ता देखेंगे इसका रिजल्ट कब आए तो वो ठीक नहीं है। कुंडली में बहुत सारे दोष हैं। पितृदोष वालों के लिए तो हमने सदगुरुदेव प्रदत्त एक साधना भी दे दी है, पितृदोष साधना, निवारण साधना, उसको कर लीजिए तो पितृदोष का निवारण हो जाएगा। जिन लोगों को काल सर्प दोष है उन लोगों को सर्प सूक्त का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। मनसा चालीसा और सर्प सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें तो काल सर्प में शांति होती है। साथ में समय समय पर राहु केतु शांति, नागदेव शांति आदि करते रहें या फिर काल सर्प पूजन ही करवा लें तो भी बेहतर तरीके से आपको इससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को काल सर्प है वो चाहे तो हमारे चैनल पे दिया हुआ नागेश प्रयोग भी करें, उसमें भी आपको वो भी नागेश प्रयोग के बहुत सारे फायदे हैं। अकस्मात धन लाभ होगा, जमीन में गड़े धन की प्राप्ति की सिद्धि होती है, उसको बार बार करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे स्वप्न या प्रत्यक्ष भी आप जमीन में गड़े हुए धन आदि को देख सकते हैं। अकस्मात धन लाभ होता है, काल सर्प दोष की शांति होती है, कुंडली में कोई सर्प दोष है तो उसकी शांति होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो उस नागेश प्रयोग से सॉल्व होती है। उसको लोगों ने बहुत हल्के में लिया लेकिन बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, ऐसा अद्भुत प्रयोग है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में उसी प्रयोग का हाथ है। अन्यथा हमारी कुंडली में भी अनेकों दोष थे, गुरु चांडाल दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, विष दोष, कई सारे, और ग्रहों की स्थितियां भी बड़ी विचलित कर देने वाली थी। बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया हमने भी, लेकिन जब गुरु की पहचान हुई, गुरु की कृपा हुई तो रास्ते बन गए और सारी चीजें प्राप्त हो गई। तो आप पहले इन चीजों को समझें
कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है और आपको करना क्या है। एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक लाइन से बनाएं, कुंडली में क्या क्या समस्या है उनके स्टेप बाय स्टेप कैसे निवारण करना, और उसके बाद साधना के क्षेत्र में कमर कस के उतर जाए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से भाग्योदय होता है, चमत्कारिक रूप से। चाहे आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जब आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको लगे कि अब जीवन बचा ही नहीं है, अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी अवस्था में एक निर्णय लीजिए कि आज के बाद मुझे अपने लिए नहीं जीना है, अब मैं परमार्थ के लिए जीऊंगा। मैं जो भी प्राप्त करूंगा परमार्थ के लिए कार्य करूंगा। और उस दिन से बदल जाइए अपने आप को, खुद को भूल जाइए कि कोई था इस नाम का, और अपने अगले लक्ष्य की ओर, कुछ प्राप्त करने की ओर बढ़ जाइए और सीखना शुरू करिए। लेकिन वहां भी सीखने में सबसे पहले अपनी कुंडली से संबंधित चीजों को क्लियर करिए, जो जो दोष आदि है उनके निवारण करिए और तेजी से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़िए। जब तक एक साधना से कुछ प्राप्त न कर लिया जाए तब तक उस साधना को नहीं छोड़ना। हम कहते हैं कि नागेश प्रयोग जो दिया हुआ है वैसी साधनाएं सदगुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान का वरदान है। ऐसी चमत्कारिक साधनाएं जिनसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भाई नाग कौन है? नाग देवता तो पाताल के संरक्षक है, पाताल के अधिपति हैं, और इसमें तो जो नागों के राजा है वासुकी, उनकी साधना होती है। तो ऐसी गजब की साधनाओं का क्यों न लाभ उठाया जाए? क्यों हम लोग शांति से बैठे रहते हैं और इनका फायदा नहीं उठाते? इसलिए क्योंकि हमें आलस्य है, विश्वास की कमी है, गुरु नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, तो सही बुद्धि कहां से आए? बहुत से लोग कहते हैं साहब हमें गुरु ही नहीं मिले, तो वो उनका अहंकार होता है कि उन्हें खुद से ज्यादा समझदार व्यक्ति आज तक नहीं मिला। उनका कहने का ये मतलब है कि मुझसे ज्यादा समझदार व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला, दुनिया में नहीं। भाई आपको गुरु नहीं मिला इसका मतलब तो यही, कोई तो दुनिया में समझदार होगा जिसको आप गुरु बना लेते, लेकिन नहीं बना पाए मतलब वो खुद की न्यूनता है। तो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। अब आते हैं हमारे प्रयोग की ओर। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। तारा सिद्धि दिवस आ रहा है 30 मार्च 2023 को। उस दिन आप इसको करें या फिर किसी भी गुरुवार को। उत्तरमुखी होकर बैठे, पीले वस्त्र आसन, माँ तारा महायंत्र, तारा माला, सिद्धोग्र यंत्र और माँ तारा की फोटो, ये चीजें इसमें लगेगी। आसन बिछा के बैठ जाए उत्तरमुखी होके, एक बाजोट लगाए, बाजोट के ऊपर एक आसन लगाए, कपड़ा बिछाए पीला, उसके ऊपर माँ तारा का चित्र स्थापित करें। उसके ठीक सामने कटोरी में माँ तारा का यंत्र स्थापित करें। दूसरा जो सिद्धोग्र यंत्र होता है उसको पीले धागे में पिरोकर अपने गले में धारण कर लें और संक्षिप्त पूजन करें माता का और यंत्र का। पूजन स्नान आदि के पश्चात भोग चढ़ाएं और हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र आदि बोल के संकल्प ले कि हे माता तारा, मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए आपकी एक दिवसीय साधना करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोलकर उस एक दिवसीय साधना को आप करेंगे। उस एक दिवसीय साधना में मात्र 11 माला मंत्र जप करना है आपको, और 11 माला मंत्र जप करने के बाद में उस यंत्र और माला को पूजा स्थान में रहने दो। जो गले में धारण किया है उसको अपने किसी भी व्यापारिक स्थान पर, जहां पे भी आपको कार्य सिद्धि करवानी है, वहां पर रख ले, कटोरी में रख दे और पूजा स्थान में या फिर गुल्लक में रख दे। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से सब कुछ परिवर्तन होने लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयोग, कोई ज्यादा उसमें आपको कुछ करना नहीं है, और देखिए कितना चमत्कारिक रूप से वो आपके भाग्योदय कर देगा। ये सदगुरुदेव की कृपा है। ऐसे ऐसे प्रयोग जो चमत्कारिक रूप से जीवन बदल देते हैं, ये हमारे गुरु की कृपा है। अब इसी प्रयोग को अगर आपको प्रत्यक्षीकरण में करना है या कोई बड़ी कार्य सिद्धि करना है, तो इसमें 41 दिन का संकल्प लें, 11 माला या 21 माला प्रतिदिन जाप करें। देखो साधना में क्या होता है, साधना में 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। इसका जो साधना का समय है वो सुबह 5 बजे से 8:30 बजे के बीच का है प्रयोग सिद्धि का। यदि आप इसमें प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं तो रात्रि का समय लें, 10 बजे से 1 बजे के बीच का। हम क्या करते हैं, साधना 1 घंटा करके दिन भर दूसरी चीजें करते रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें साधना अगर 1 घंटा की तो पूरे दिन साधना और उस शक्ति से संबंधित चिंतन और मनन हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। क्या उस शक्ति का विज्ञान है,
क्या वो शक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, हमारी उसकी भक्ति और भाव क्या है, प्रेम क्या है, ये चिंतन और मनन चलते रहना चाहिए, तब जाके शक्ति आती। क्योंकि आप कहीं भी दिमाग घुमाते रहो, शक्ति आपका मन पढ़ लेती कि आप कितना साधना में लगे हुए हो। ठीक है, तो इस प्रकार साधना में आपको चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया कि ध्यान एकाग्र करने के लिए रेचक, प्रेरक, कुंभक, भस्त्रिका, प्राणायाम आदि करते रहे, ताकि ध्यान एक जगह रहे और आत्ममंथन से आप समझ पाए कि आपने कहां गलती की। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इंसान सबसे बड़ा जो है ना मार्गदर्शक, वो अपने अंदर बैठाए परमात्मा को, वहीं से पता चल जाता है। लेकिन कभी वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो बाहरी दुनिया में मार्गदर्शक को ढूंढते रहता है और इसीलिए हमेशा धोखे खाता रहता है। गुरु कृपा हो जाए और सही व्यक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है, 41 दिन का संकल्प लेके आपको साधना करनी है। 41 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, जमीन पर शयन। दिन में अपना कोई काम करते तो कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रत्यक्षीकरण के लिए बैठे हैं तो फिर 41 दिन जुझारू होकर बैठिए। एक अपना कमरा वगैरह फिक्स करिए, वहीं खाना पीना रहना सब कुछ, बिल्कुल बाहर नहीं जाना। पूरे 41 दिन एक ही कमरे में, किसी से बातचीत नहीं, कोई मोबाइल का यूज नहीं। रात्रि को जप करेंगे। आप चाहे तो अगर एक कमरे में फिक्स होकर कर रहे तो सुबह भी जमा लें, सुबह भी 5 बजे से 7 बजे तक। और रात्रि को माला जाप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 21 की जगह 51 भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक मंत्र है, हम नमः शिवाय ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से उसका जाप होगा। अब क्या करते हैं लोग, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उनको माला गिनना है, उनको सिर्फ काउंट करना है, कुछ नहीं होगा, इससे सिद्धि नहीं होगी। मंत्रों की एक ध्वनि होती है, उस ध्वनि से उच्चारण करने पर ही उसकी सिद्धि होती है। स्पष्ट उच्चारण करने पर, सही तरीके से उच्चारण करने पर। जैसे बोलो श्रीम 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 श्रीम, ऐसे नहीं होता। श्रीम 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 श्रीम, इस टाइप से होता है श्रीम का जाप। तो पहले आप उन चीजों को समझे कि आपने गलतियां कहां की है पिछली साधनाओं में। आपका मंत्रोच्चारण सही था, या फिर केवल काउंटिंग करने के लिए, या सिर्फ गिनने के लिए कि इतनी माला मंत्र जाप करना है, वो करने के लिए आपने किया था। इन सब चीजों को देख के यदि आप साधना के क्षेत्र में करें तो बिल्कुल सफलता मिलती है। और ध्यान रखें, साधना में जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो आखिरी के 41 दिन की साधना है तो 39, 40 से 41 आखिरी के 3 दिनों में ही होता है। उसके पहले चाहे अनुभव हो ना हो, कोई चीज मायने नहीं रखती। आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्षीकरण के। तो अब आपको डिसाइड करना है कि माता तारा की साधना से आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं या फिर केवल अपनी कार्य सिद्धि। तो जो लोग ज्यादा परेशान हैं वो पहले अपनी कार्य सिद्धि पे ही ध्यान दें, कार्य सिद्धि करें, और कार्य सिद्धि हो जाए उसके बाद में आप प्रत्यक्षीकरण पे जाओ। तब तक आप कार्य सिद्धि के साथ, तब तक आप अपनी जो समस्याएं उनको तो सुलझाएं। आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, उनको सुलझाएं। जो कुंडली में दोष है उनको ठीक करें। उनको नहीं ठीक करेंगे तो कैसे होगा। आप मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र को नोट करने के बाद इससे संबंधित जो और चीजें आप इसके मंत्र को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्यों इसको 30 तारीख को ही करना है और क्या इसकी विशेषता है वो बताते हैं। पहले आप मंत्र को नोट करिए। ओम एम रेम श्रीम ब्रह्म ताराय श्रीम ह्रीम एम ओम नमः। पुनः नोट करें। ओम एम ह्रीम श्रीम ब्रह्म ताराय श्रीम ह्रीम एम ओम नमः। ये इसका मंत्र है और इस मंत्र से आप इस साधना को करेंगे। 30 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन तारा सिद्धि दिवस है और उस दिन का प्रयोग या उस दिन से की गई साधना सफलता दिलाती है। बहुत से लोगों के कॉल या मैसेज आते हैं, हमारे गुरु नहीं है, क्या करें।
तो भाई कब तक बिना गुरु के रहोगे? बना लो, कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसको बना लो। जो गुरु पद पर आसीन हो उसे बना लो और आगे बढ़ो। प्राथमिक एडमिशन तो लो, क्षेत्र में अगर कुछ चलना है या इच्छा है तो। देखो, आप में से हर किसी का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि खाना पीना है, स्कूल जाना है, नौकरी करना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है। ये तो सामान्य क्रिया है, जानवर भी करते हैं बच्चे पैदा। आपने कौन सा विशेष क्रिया कर दी? विवाह करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सामान्य क्रिया। हमारे सदगुरुदेव का कहना है कि ये तो जानवर भी करते बच्चे पैदा। आपने कौन सी विशेष क्रिया कर दी इसमें? भाई आप किस लिए आए हो? पहले ये आप 1 मिनट के लिए सोच लो जीवन में कि आप पूरे जीवन लाख रुपए कमा लो, करोड़ रुपए कमा लो, उपलब्धि क्या है? ये कोई उपलब्धि नहीं। आपकी 2-3 पीढ़ी बाद सब भूल जाएंगे कि बाप दादाओं ने कुछ कमा के रखा था। किसी को याद नहीं रहेगा कि बाप दादाओं ने कुछ कमा के रखा था। आई बात समझ में? आपकी उपलब्धि ये होगी कि आप इन सबसे परे हो जाएं और कुछ प्राप्त कर लें। क्योंकि आपके शरीर को छोड़ने के बाद न कोई संपदा साथ देगी, न कोई रिश्तेदार, न पुत्र पौत्र। प्राप्त की गई वो सिद्धि जन्म जन्मांतर तक साथ देगी। उसके माध्यम से, उसके मार्गदर्शन से जीवन की नैया और जीवन के बाद की नैया को पार करने का रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। उन आयामों को प्राप्त कर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तय किया जा सकता है। या शरीर को सजीव बनाए रखते हुए कैसे प्राप्त करें, उस परम सत्ता को, वो मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जाना कुछ भी नहीं है साथ में, इस चीज को ध्यान रखें। केवल ज्ञान और विद्या आपको आगे ले जाएगी, आपकी सिद्धि आपको आगे ले जाएगी। करोड़ों को कमाया हुआ, आज कितने करोड़पति हुए संसार में और कितने चले गए, बड़े बड़े दानी हुए और चले गए। कौन किसको याद रखता है और कौन क्या ले गया? सिर्फ कर्म गए साथ में। इसलिए आप ये तय करें कि जीवन में अब तक आप लोगों की इतनी उम्र निकल गई है, आपने क्या प्राप्त किया है? आपने वही सब प्राप्त किया है जो आपसे पहले बहुत से लोगों ने प्राप्त किया और यही रह गया। शायद उतना भी प्राप्त नहीं कर पाए, उन्होंने भी प्राप्त किया और यही छोड़ के चले गए। आप भी उसी लाइन पे चल रहे हो। आपको ये विचार करना होगा कि क्या विशेष है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या करना चाहिए और किससे लोक परलोक में गति होगी। यहां का तो छोड़िए, 70-80 साल 100 साल खूब से खूब, वो भी तकलीफों भरा जीवन है लोगों का। बहुत कम लोग हैं जिन्हें गुरु कृपा से शांति मिल गई है और संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बाकी तो परेशानी है सुबह से शाम तक। देख लो किसी को। सिद्धि के अलावा ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, ना कोई चाह होनी चाहिए। क्योंकि लोक भी और परलोक भी अगर कोई सुधार सकता है तो वो है साधना और सिद्धि, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बताइए, लोगों को कर्ण पिशाच नहीं सिद्ध करना इसलिए क्योंकि गद्दी लगा के उनको अपना नाम करना है। कर्ण मातंगी सिद्ध करना इसलिए ताकि उनकी लोग वाहवाही करें। बताइए, सिद्धि इसलिए प्राप्त की जाती है जिससे लोग परलोक सुधर जाए, इसलिए नहीं कि लोगों के सामने दिखावा किया जाए। कोई एरा गेरा नत्थु खेरा आके हमें बोल देगा कि महाराज लाओ दिखाओ तुम्हारी सिद्धि। हम दिखा देंगे? हम पागल हैं? हम बताएंगे कि लो हमारे पास ये है। कुबेर कभी अपना खजाना खोल के चोर के कहने पे नहीं बताता, और जिसके पास सिद्धि होती है उसे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? तुम विश्वास करो ना करो, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या तुम्हें साबित करने से मैं मन में खुशी होगी क्या? नहीं होती ना। जिसे नहीं पता है, नहीं सिद्धियां, वो नहीं भी माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो साधक है उसे इस चीज को समझ जाना चाहिए। संतुष्टि क्या है, उसे सिद्धि क्यों चाहिए, और दिखावे से कोई मतलब नहीं है। जब इन चीजों को वो समझ जाएगा तभी वो सही साधक कहलाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।